हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग और। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो रहेगी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बिगिनर्स के लिए। बहुत ही आसान तरीके से हम बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सबसे पहले आप जितना भी आपका शोल्डर होता है उसको हाफ़ करते हुए ले लें, ठीक है। और 3.25 इंच यहाँ पर नेक रख लें। उसके बाद 1 इंच शोल्डर को डाउन कर लें, ठीक है। बेसिक तरीके से मैं आपको बताऊंगी और इसमें मैं डीप नेक नहीं बना रही हूँ, तो इसलिए पूरा शोल्डर लिया है, यानी कि शोल्डर का हाफ़ लिया है। और अब यहाँ से फ्रेंड्स, हमने जो बस्ट पॉइंट का आप नाप लेंगे उसको रख लें और टोटल लेंथ ब्लाउज़ की वो रख लें, ठीक है। तो इस लाइनों को हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा लेते हैं हमें, ताकि ये आसानी रहेगी आगे मार्किंग के लिए। तो इसके बाद हमने ये वाला जो लगा लिया। अब यहाँ से फ्रेंड्स, जो हमने शोल्डर डाउन किया था, यहाँ से 7 इंच हम नीचे डाउन जाएंगे, ठीक है। और एक निशान यहाँ पर भी लगा लेंगे। तो यहाँ पर ना जो हमारा आर्मोल की गोलाई इसी लाइन पर आएगी और दूसरा अपर चेस्ट का निशान भी यहीं पर आएगा। तो इस तरीके से इंची टेप को आप हाफ़ कर लें जहाँ पर भी हाफ़ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने 7 इंच लिया था, शोल्डर लिया था 7 इंच, तो यहाँ पर हमने हाफ़ इंच कम कर लेना है, यानी कि 6.5 इंच, ठीक है। और इस तरीके से कम करने का मतलब ये है जो हमारा फ्रंट क्रॉस यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब जो भी आपका अपर चेस्ट है, अपर चेस्ट की मैं बात कर रही हूँ, अपर चेस्ट का 4th पार्ट यहाँ पे ले लें, ठीक है। और यहाँ पर आप ना हाफ़ इंच लूजिंग भी रखिएगा, ठीक है। जितना जो अपर चेस्ट होगा उसका 4th पार्ट और हाफ़ इंच लूजिंग आएगी। और ये वाला जो लाइन है, मैंने यहाँ पर फुल बस्ट का निशान यहाँ पे लगाना है। तो जो भी मेरा फुल बस्ट है उसका 4th पार्ट मैंने वहाँ पे लगा लिया, यानी कि 38 इंच था, तो यहाँ पे मैंने 9.5 इंच पर पूरा निशान लगा लिया है। अब फ्रेंड्स, यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरीके से आर्मोल को गोलाई दे देंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो गोलाई देने में परेशानी हो तो इस तरीके से कर्व की मदद से भी उसको सेट करते हुए आप निशान लगा लें। आर्मोल की गोलाई इससे आप दे सकते हैं। तो इस तरीके के टूल आप अपने पास रखिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आर्मोल की गोलाई हमारी लग चुकी है। अब एक बार यहाँ पर आप जो भी आपने मेज़रमेंट लिया होगा ना आर्मोल का, उसको चेक कर लें कि प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर फ्रेंड्स प्रॉपर आता है तो ठीक है, नहीं आता, मान लीजिए कम आता है, तो आप इसको नीचे की तरफ बढ़ा लें, और अगर ज़्यादा आता है तो ऊपर की तरफ को कम कर लें, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको नाप लें। अब यहाँ से हमने यहाँ पर हमने अगर बैक नेक डीप करना है तो कुछ शोल्डर माइनस होता है। यहाँ पर बैक नेक डीप नहीं है, इसलिए मैं शोल्डर पूरा लूँगी। तो यहाँ से 3.25 इंच नेक रखने के बाद 7.5 इंच मैंने नेक ले लिया, और इस तरीके से यहाँ पे प्रिंसेस कट का नेक मैंने बनाया है। तो ये देखिए, इस तरीके से आप प्रिंसेस का निशान इससे भी दे सकते हैं कर्व की मदद से। ओ सॉरी, प्रिंसेस कह रही हूँ, स्वीट हार्ट नेक का शेप। तो ये हमारा नेक और ऊपर का पार्ट हमने लगा लिया है। अब यहाँ से हम जो फुल बस्ट है हमारा, उसका 10 पार्ट, उसको 10 से डिवाइड कर लेंगे और जितना भी आ रहा है वहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। फुल बस्ट जो होता है उसका 10 पार्ट हम लेंगे, और यहाँ पर हमने 3 इंच लिया है, 3.5 इंच। और नीचे वाली जो लाइन होती है ना वेस्ट वाली, वहाँ पर हमने 0.25 इंच कम करना होता है। तो यहाँ पर हमने 3.25 इंच ले लिया, और उसके बाद यहाँ पर हमने 3 इंच का डार्ट पॉइंट दे दिया। डार्ट पॉइंट हमेशा बस्ट के हिसाब से लगता है, तो यहाँ पर 3 इंच का मैंने डार्ट पॉइंट दे दिया है। और यहाँ से 0.25 जितना हमने इसको नीचे की ओर बढ़ा लेना है। अब यहाँ से इस लाइन को शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से कर्व की, अगर आप बिगिनर्स हैं तो कर्व की मदद से भी इसको शेप दे सकते हैं, और नहीं तो ये शेप इजीली लग जाती है, ठीक है।
तो इस तरीके से शेप हमने दे दिया है। अब यहाँ से फ्रेंड्स इंच टेप को रखते हुए जो भी ये लाइन थी ना नीचे तक जो हमने बढ़ाई थी उसको पूरा नीचे तक मेज़र कर लेना है। और इसी तरीके से 5.5 इंच हमारा आया था, तो जहाँ पर भी 5.5 इंच आ रहा वहाँ पर निशान हम लगा लेंगे। ये दोनों ही लाइनें हमारी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो जो वेस्ट का निशान हमने लगाना है ना, एक मिनट हम कैमरा यहाँ पे सेट कर ले फ्रेंड्स। तो वेस्ट का निशान इस वाली लाइन पे नहीं लगेगा, ठीक है, ये वाली लाइन पे नहीं लगेगा। हमने क्या करना होता है, यहाँ से हमारा देखिए 0.25 जितना बच रहा है, तो यानी हमने यहाँ से फ्रेंड्स क्या करना है, 1.5 इंच हमने ऊपर की तरफ लेके जाना है। 1.5 इंच ऊपर जाएंगे और यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। जो ये वाली लाइन है ना हमारी, इसको हम उधर से तिरछा इस लाइन को मिला लेते हैं। इस पॉइंट से दोनों पॉइंट को मिला लेंगे और इस वाली लाइन पे हमारा वेस्ट का निशान लगेगा। इससे क्या होता है, जो हमारा बैक लेंथ है वो निकल के आती है। बैक हमेशा फ्रंट से कम होता है। तो इस तरीके से अब हम नाप लेंगे। ये हमने इंच टेप रखते हुए वेस्ट जितना भी होगा उसका 4th पार्ट हम कर लेंगे। और डार्ट पॉइंट हमने नहीं नापना है, तो इस तरीके से मैंने 8.25 इंच पर 31 इंच का वेस्ट था, तो 8.25 इंच पर मैंने नापते हुए निशान लगा लिया। अब इस वाली लाइन, वेस्ट वाली लाइन को और अपर चेस्ट वाली लाइन को मिला लेते हैं। दोनों लाइन मिला ली और मिलाने के बाद आप देखेंगे जो फुल बस्ट वाली लाइन थी ना हमारी, इसमें हमने अपर चेस्ट में लूजिंग ली थी, ठीक है, 1/2 इंच की। और जो फुल बस्ट वाली लाइन थी उसमें हमने कोई भी लूजिंग नहीं ली थी। तो देखिए अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर फुल बस्ट आ रहा था और यहाँ से 1 इंच मेरा एक्स्ट्रा लूजिंग में आ रहा है, तो यानी कि ये 2 इंच लूजिंग हमें ऑटोमेटिकली निकल जाती है, ठीक है। और वेस्ट वाले में हमने कोई भी लूजिंग नहीं लेनी होती, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा बन गया है। अब ये नीचे वाला डार्ट तो हमने निकाल लिया। अब हमारा जो आर्मोल पे एक डार्ट आता है ना, उसका भी हम निशान लगा लेंगे। तो इसको उठाते हुए निशान को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और इस तरीके से निशान लगा लेना है। आप चाहें तो कर्व से लगाएं, ठीक है। मेरा हाथ यहाँ पे सेट है तो मेरा मतलब खुद ही लग गया यहाँ पर। आप इसे कर्व से, स्केल से जैसे मर्जी लगा सकते हैं, जैसे भी आपको आसानी लगे। अब यहाँ पर 1 इंच, अगर आपका अपर चेस्ट और चेस्ट में डिफरेंस है, ज़्यादा है तो आप 1 इंच का लें और नहीं है तो 1.25 इंच का भी यहाँ पर डार्ट ले सकते हैं। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल होनी चाहिए। जैसे हमने नीचे की लाइन इक्वल रखी थी ना, सेम उसी तरीके से ऊपर की लाइनें भी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। जितनी दूरी पे वो साइड वाली लाइन आ रही है, इस वाली लाइन को भी, डार्ट वाली लाइन को भी हमने इक्वल वहीं तक लेके जाना है। तो यहाँ पर गोलाई परफेक्ट आनी चाहिए। इस तरीके से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब हमारा ये बनके ना तैयार हो गया है। अब एक बार हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और जो ये आर्महोल वाली साइड होती है ना, इसको अभी पूरा कट नहीं करना होता है, ठीक, इसको हम बाद में शेप देते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखिए मैंने बिल्कुल भी लूजिंग में मार्जिन नहीं लिया, ठीक है। मार्जिन आप कपड़े में रख के भी ले सकते हैं और चाहे तो यहाँ पर भी लेके रख सकते हैं, बट मैंने मार्जिन नहीं लिया है, ठीक है। अब मैं इसमें से जो डार्ट वाला पॉइंट है इसको भी हटा देती हूँ। अब ये जो ऊपर वाला है ना, चाहे तो आप इसको ऐसे मोड़ लें और यहाँ पर टेप लगा लें। मतलब इस डार्ट को हमने क्लोज करना होता है, ठीक है। इस तरीके से अंदर को हमने बिल्कुल क्लोज कर लेना है। और अगर नहीं क्लोज करना तो इस तरीके से कट कर लें, ठीक। और इस तरीके से इसको बिठाते हुए जो आर्महोल की शेप है ना, जो हमने पहले दी थी, वो वाली नहीं लगती इसमें। अब हम इसमें शेप देंगे, इसको बिठा लेंगे अच्छे से और इसको शेप देते चलेंगे। तो इस तरीके से शेप देंगे और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। और ये वाले डार्ट को भी हम हटा लेंगे।
अगर शेप में थोड़ी बहुत भी दिक्कत आती है ना आर्म होल की, तो आप इसको यहीं पर ही सुधार लें। शेप एकदम परफेक्ट आनी चाहिए, शेप अच्छी आएगी तो ही आपकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। अगर शेप में ही गड़बड़ है, कटिंग के समय ही गड़बड़ हो जाती है ना, तो फिर फिटिंग का कोई मतलब नहीं होता, फिटिंग भी ऐसे ही आती थी। तो यहाँ पर आप कटिंग करते हुए इन छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान दें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए आर्म होल हमारा कट के रेडी हो गया है। आप इसको भी हम हटा लेंगे और यहाँ पर गोलाई का ध्यान देंगे। कहीं पर भी अगर नोक बन गया ना, तो उस नोक को हमने हटा लेना है। ठीक है, नोक हमने नहीं बनने देनी है और गोलाई यहाँ पर अच्छे से देनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे पार्ट कट के रेडी हो गए हैं। और ये पार्ट जब हम फैब्रिक में काटेंगे ना, तो ये डबल में कटेंगे, ऐसे नहीं कटेंगे। सिर्फ ये हमने फर्मा रखा हुआ है, फर्मा के ऊपर हम फैब्रिक के ऊपर हम फर्मा रखेंगे, वहीं कटिंग करेंगे। तो देखिए मान लीजिए फैब्रिक है और फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से रखते हुए वो हमने 1.5 इंच का मार्जिन दिया है साइड वाला। ठीक है, और यहाँ से देखिए जो हमारे सिलाई में दबेगा ना हिस्सा, यानी कि आधा इंच या पाव इंच, जितना भी आप दबाते हैं लेकर, उतना आपने एक्स्ट्रा ले लेना है। ठीक, तो ये देखिए मैंने ना आधा इंच करीब लिया है, थोड़ा कम ही होगा आधा इंच से। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो वीडियो पूरा देखने के लिए फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद।